मैं खुद सोशल मीडिया पे थी, मैंने बहुत फ़न करा, कोई लाइक ऐसा नहीं था कि पूरे घर में बंद हो गई थी, बट इट्स जस्ट कंसिस्टेंसी। आप एक चीज़ के पीछे दूसरी चीज़ को निगलेक्ट ना करें। सीबीएसई ने आज रिजल्ट घोषित कर दिए और उसके बाद कई मेधावी छात्र बरेली से भी आगे निकले हैं, जिसमें जीआरएम की नंदी सक्सेना हमारे साथ मौजूद है, जो 98.2 दशमलव अंक हासिल करने के बाद अब आगे क्या उनकी सोच है, क्या करना चाह रही है, इस बारे में जानते हैं। नंदी, सबसे पहले शुभकामनाएं आपको हमारे चैनल की तरफ से कि आपने इतना बेहतर प्रदर्शन किया परीक्षाओं में और बेहतर अंक हासिल किए हैं। क्या कहना चाहती हैं, क्या आगे की आपकी रणनीति, किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आपकी बधाइयों के लिए। एंड अभी फ़िलहाल तो मैं CUET की प्रिपरेशन कर रही हूँ। माई करेंट एम इज़ टू गेट इनटू SRCC दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो मैं फ़िलहाल अभी उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। अच्छा, किन सब्जेक्ट्स को जो आपने चुनाव किया, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, किस तरीके से फिर आपने अपना एक पूरी रूपरेखा बनाई और आगे बढ़ते चले गए? देखिए, अगर आप 12th की बात करें तो कॉमर्स एक ऐसी स्ट्रीम है जो कंपैरेटिवली ईजियर मानी जाती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। अगर एक बच्चा 12th में आने के बाद सोच रहा है कि मैं एंड टाइम पे 10-10, 12-12 घंटे कब पढ़ पाऊंगा, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। तो मैंने वही करा। मैंने 12th की फर्स्ट डे से कंसिस्टेंट रही, चाहे एक दिन में 1 घंटा पढूं, 2 घंटा पढूं, तो वो कंसिस्टेंट रही। और स्कूल में जो जाती थी, जो भी पढ़ती थी, वो उसी पॉइंट पे अपने सारे डाउट्स क्लियर रखती थी। तो उससे मुझे एंड तक फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रही। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैंने अपने प्री बोर्ड्स अच्छे से दिए। प्री बोर्ड्स आर द मोस्ट एसेंशियल पार्ट्स ऑफ 12th, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो प्री बोर्ड्स को भी आपने हल्के yes, में लिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। चीज पे आप लगते गए। अब देखें तो जैसे कि कॉमर्स स्ट्रीम से अगर स्टूडेंट होता है तो वो आगे बढ़कर ये देखता है CA और CS के लिए, तो क्या उस तरफ या कुछ और नया? CS वही सब मैंने जितने भी सोचा, बोला, लोग बोलते हैं कि तुमने CS क्यों नहीं करा। मेरा शुरू से आई डोंट नो व्हाई, बट मेरा CS की तरफ से कभी भी इंक्लिनेशन था नहीं। मुझे हमेशा से कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना था। इसलिए जब मुझे मालूम पड़ा कि व्हेन आई लर्नड अबाउट SRCC, इट इज़ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेज इन इंडिया, तो मैंने सोच लिया था कि आई विल गेट इनटू दिस कॉलेज। तो इसलिए मैंने बहुत टाइम पहले से, मतलब 11th कॉमर्स लेने से पहले से इट वॉज माई एम टू गेट इनटू SRCC। तो इसलिए मैं उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। जैसे कि नॉर्मली देखा जाता है, स्कूल टाइमिंग होती है, स्कूल का भी प्रेशर होता है, वहाँ से भी चीज़ें रहती हैं पढ़ाई के लिए, और फिर घर पे आके भी स्टडी करना, कोचिंग्स वगैरह भी आपने ली होंगी, तो कैसे मैनेज करती थी, क्या पूरा आपका डे शेड्यूल रहता था? पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक माई फैमिली। उन्होंने मुझे कम्प्लीटली पूरे साल तक थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस नहीं दिया। मुझे लेजिट मैं पूरी घर पर आती थी, आई हैड फुल इन्वायरमेंट में जब मैं बैठ के पढ़ सकती थी। और रही बात स्कूल की, आई डोंट नो वाई स्टूडेंट्स स्कूल को एक लाइबिलिटी समझते हैं, बट आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट फिलहाल मेरे लिए, जो मेरे शेड्यूल रहा उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट वो स्कूल। मैंने जितनी भी पढ़ाई करी है मेनली मेरी वो स्कूल की तरफ से रही। मेरी अटेंडेंस भी अच्छी रही, 90+ रही। तो मेरे हिसाब से जो मैं स्कूल में पढ़ती थी, तो मुझे ना घर पे आकर ज़्यादा पढ़ने का नीड ही नहीं पड़ती थी। मेरे सारा रिवीजन वहीं हो जाता था। मैं 100% कंसंट्रेशन के साथ पढ़ती थी। तो घर आके मुझे जो मैंने पढ़ा हुआ था उसको बहुत ऊपर से ब्रशअप करना पड़ता था, एंड दैट्स इट। और उसके बाद मेरे स्कूल में रेगुलर टेस्ट, UTs, हाफ ईयरलीज, प्री बोर्ड्स बहुत होते रहे। उसकी वजह से सारा मेरा रूटीन में रहा, तो मुझे लेजिट कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं करी मैंने। मतलब सीधे तौर पे कहना चाहें कि पहले दिन से अगर आप लग कर मेहनत करते हैं तो परिणाम बेहतर ही हासिल होंगे। yes. तो और क्या संदेश देना चाहेंगी आगे आने वाले भविष्य में, जो छात्र हैं जो लगातार मेहनत कर रहे हैं फिर भी हासिल नहीं कर पाते उस स्तर की सफलता को, तो क्या उनका नजरिया रहना चाहिए, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए? देखिए, पहली बात, सब कहते हैं कि मार्क्स मैटर नहीं करते, एंड मैं भी वही बात बोलूँगी। मेरे मार्क्स जितने भी आ जाए, बट दीज मार्क्स डज नॉट सिक्योर अ पोजीशन फॉर मी इन एनी कॉलेज। मुझे उसके लिए भी मेहनत करनी है, बट स्टिल अगर अच्छे मार्क्स आ रहे दैट्स अ गुड थिंग, नो। तो इसलिए मेरा कहना यही होगा कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। मार्क्स नहीं भी आ रहे, इट डजंट मैटर। कभी भी ये ना रहे कि मैंने अपना 100% नहीं दिया। तो मेरा यही कहना है कि आप डे 1 से कंसिस्टेंट रहो। ऐसा मत करो कि आप अपनी पूरी मैं खुद सोशल मीडिया पे थी, मैंने बहुत फ़न करा, कोई ऐसा नहीं था कि पूरे घर में बंद हो गई थी, बट इट्स जस्ट कंसिस्टेंसी। आप एक चीज़ के पीछे दूसरी चीज़ को निगलेक्ट ना करें। प्रायोरिटी स्टडीज़ होनी चाहिए, बस दैट्स इट। तो जैसे कि नंदिनी ने हमको बताया कि पढ़ाई ही एकमात्र उन्होंने लक्ष्य निर्धारित कर लिया था और लगातार पहले दिन से वो लगातार इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए जुट चुकी थी और उन्होंने लगातार प्रयास किया। स्कूल भी उन्होंने लगातार अटेंड किया और उसके बाद क्लासेस ली, जिसके बाद आज वो बेहतर सफलता हासिल कर चुकी हैं। आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी, कैमरा पर्सन अरुण के साथ मैं अंश माथुर। नमस्कार।